नमस्कार। हनुमानगढ़ राजस्थान से मैं आनंद जैन आप सभी का श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। यहाँ हम साइंस और इंजीनियरिंग विषयों में बेहतर समझाइश से विषयों में रुचि पैदा करते हैं। आज हमारी क्लास 12th सीनियर सेकेंडरी फिजिक्स भौतिकी प्लेलिस्ट में विद्युत चुंबकीय अध्याय में बायोट और सावर्त नियम की कुछ एप्लीकेशंस को समझते हुए इस दूसरी लर्निंग वीडियो में एक समबाहु त्रिभुज और एक वर्ग के केंद्र बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है और दो लंब अक्षों के अनुदिश रखे हुए अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक किस तरह का चुंबकीय क्षेत्र पैदा करते हैं और इस चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय उदासीन स्थितियां क्या रूप रखती हैं, इन्हीं सभी बातों को जानते हैं, समझते हैं। बायोट और सावर्त के नियम की कुछ और अनुप्रयोग इस दूसरी लर्निंग वीडियो में। आज एक सरल पाठ्यपुस्तक उदाहरण से बायोट और सावर्त नियम के बारे में हमारी समझ की शुरुआत करते हैं। हमें एक ए भुजा वाला समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है जो आई धारा एक घेरे में चित्रानुसार वहन कर रहा है। हमें इसके सममित केंद्र बिंदु पर परिणामी चुंबकीय प्रेरण का मान ज्ञात करना है। हम देखेंगे कि जब सममित स्थितियों की धारा इस तरह से किसी परीक्षण बिंदु का चारों तरफ से घेरा बनाती है तो इस सममित केंद्र बिंदु पर इनका चुंबकीय क्षेत्र इस तल के अभिलंब एक ही दिशा में आ जाता है और किसी एक भुजा का चुंबकीय प्रेरण और दूसरी भुजाओं का चुंबकीय प्रेरण एक ही मान और एक ही दिशा का होने पर एक भुजा का चुंबकीय प्रेरणों को भुजा की संख्याओं से गुणा करके कुल चुंबकीय प्रेरण का मान ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ अगर हम बीसी भुजा का इस ओ बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण का मान ज्ञात करें तो इस सीमित लंबाई के लिए चुंबकीय प्रेरण के इस सूत्र में आई इस सीधी लंबाई की धारा है, आर इस सीधी लंबाई से परीक्षण बिंदु पर डाले गए अभिलंब की न्यूनतम दूरी है, कैपिटल आर, जो यहाँ चित्र में दिखाई गई है। और ये दोनों कोण इस चालक लंबाई की जो सीमांत स्थितियां हैं वहां धारा अल्पांश और दूरी सदिश के बीच में बनने वाले ये कोण हैं। और एक समबाहु त्रिभुज में कोई भी अंतः कोण 60 डिग्री होता है। केंद्र बिंदु शीर्ष पर जो रेखा बनाता है वो इस कोण का द्विविभाजन करती है, तो ये एक आंतरिक कोण 30 डिग्री हो जाएगा। दोनों कोण 30 डिग्री लेने पर हमारे सूत्र का ये जो रूप है उसमें cos 30 का मान √3/2 अगर हम जोड़ें तो वो √3 होके और हमारा एक लंबाई का चुंबकीय प्रेरण √3μ0I/4πr आ गया है, जहां आर ये जो अभिलंब दूरी है उसकी गणना हम इस तरह से कर सकते हैं कि एक त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पे जो इस तरह का लंब समद्विभाजक बनाया जाता है AO', वो एक भुजा का 30 डिग्री कोण पे आया हुआ घटक रूप a cos 30 होता है और केंद्र बिंदु इस अभिलंब को 2:1 में विभाजित करता है। तो हमारे परीक्षण बिंदु की चालक लंबाई से अभिलंब दूरी इस कुल AO' लंबाई की 1/3 अंश हो जाएगा। तो इस लंबाई में 3 का भाग देने से हमारी अभिलंब लंबाई आ जाएगी। cos 30 का मान √3/2 रखें और √3 और 3 में सरलीकरण करें तो ये a/2 √3 हो गई है। सममित लंबाइयों में इस तरह की एक समान धारा जब किसी सममित केंद्र बिंदु के चारों तरफ घेरा बनाती है तो इनके चुंबकीय प्रभाव इस बिंदु पर एक साथ जुड़कर तल के अभिलंब एक सीधी रेखा का रूप धारण कर लेते हैं। इसे हम मैक्सवेल के दाहिने हाथ के नियम से परख भी सकते हैं। यदि धारावाही सीधे चालक को दाहिने हाथ में पकड़कर अंगूठे को धारा की दिशा में रखा जावे तो ये जो मुड़ी हुई अंगुलियों की ये जो किनार है वो परीक्षण बिंदु पर वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र पर खींचे गई स्पर्शजा के रूप में परिणामी चुंबकीय क्षेत्र इन तीनों धारा लंबाइयों के लिए इस तल के अभिलंब बाहर की तरफ हम दर्शकों की तरफ डॉट के रूप में, जैसा लाल डॉट में हमने दिखाया है, वो रूप रखेगी। विद्युत धारा से बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए मैक्सवेल के सीधे हाथ के नियम के दो रूप हम समझ सकते हैं। अगर एक सीधे चालक में धारा सीधी रेखा में हो तो सीधे हाथ का अंगूठा धारा के अनुरूप हो गया है और मुड़ी हुई अंगुलियों ने इस सरल रेखीय धारा के चारों तरफ बनने वाले वर्तुल चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित कर लिया था। लेकिन यहाँ इस पूरे ABC त्रिभुज में धारा एक बंद वक्र बना रही है और अगर सीधे हाथ की इस मुड़ी हुई अंगुलियों को धारा के अनुरूप कर लिया जावे तो सीधे हाथ का ये जो अंगूठा है वो धारावाही त्रिभुज के तल के अभिलंब बाहर की तरफ, जिसे हमने यहाँ डॉट से दिखाया हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता देगा। तो हम कह सकते हैं कि सीधा अंगूठा सीधे चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित कर रहा है और मुड़ी हुई अंगुलियां मुड़ी हुई धारा को निरूपित कर रही है। तो जब धारा सीधी हो तो अंगूठा धारा को और मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित कर रही है, और जब धारा मुड़ी हुई है तो मुड़ी हुई अंगुलियां धारा का रूप हो गई हैं और सीधा अंगूठा इस मुड़ी हुई सममित धारा के केंद्र बिंदु पे तल के अभिलंब बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गया है। हम कह सकते हैं सीधे और मुड़े हुए में और धारा और चुंबकीय क्षेत्र में जो जैसा है वो वैसा रूप
इस सीधे हाथ के नियम में धारण कर लेता है और हम एक ही नियम से सीधे धारावाही चालक का चारों तरफ वर्तुल पथ में चुंबकीय क्षेत्र मुड़ी हुई अंगुलियों से निकाल सकते हैं और एक मुड़ी हुई वक्रीय धारा का सीधा सरल चुंबकीय क्षेत्र सीधे हाथ के अंगूठे की दिशा से निकाल सकते हैं। तो यहाँ एक सीमित BC लंबाई का I धारा के साथ R अभिलंब स्थिति पे चुंबकीय प्रेरण μ0I/4πr, दोनों सीमांत स्थितियां परीक्षण बिंदु पर दूरी सदिश और धारा अल्पांश के 30 डिग्री कोण के साथ 2 cos 30 का मान रखने पे ये हो गया है √3 μ0I/4πr। ये अभिलंब दूरी कुल A से O डैश तक की दूरी का 1/3 अंश है और AO डैश दूरी A cos 30 है, cos 30 का मान √3/2 है। हल करने पर ये अभिलंब दूरी A/2 √3 हो गई है। इस सूत्र में BC लंबाई के चुंबकीय प्रेरण को R की जगह A/2 √3 लिखकर हम निकाल सकते हैं और सममिति के कारण बाकी दो लंबाइयां भी BC लंबाई के बराबर ही चुंबकीय क्षेत्र उसी दिशा में जब बनाएगी तो तीनों लंबाइयों का कुल चुंबकीय क्षेत्र BC लंबाई के चुंबकीय प्रेरण का 3 गुना हो जाएगा और इसे 3 से गुणा करने के बाद हल करने पे √3 से गुणा होकर 3 से 3 गुणा का 9 हो गया है और 2 और 4 का हल 2 हर में आ गया है और हमारा चुंबकीय प्रेरण 9/2 μ0I/πa हो गया है। एक A भुजा वाले समबाहु त्रिभुज में I धारा के कारण केंद्र पर बनने वाला चुंबकीय प्रेरण अगर इस पूरे त्रिभुज की परिधि S हो तो S 3a के बराबर है और S के रूप में इसी सूत्र को हम लिख सकते हैं 27/2 μ0I/πs। ये 27/2 या 13.5 किसी भी समभुज में जिसकी परिधि नियत है S I धारा से बनने वाला केंद्र पर चुंबकीय प्रेरण सर्वाधिक मान होगा। अगर समभुज में भुजाओं की संख्या बढ़ती है, ये वर्ग, पंचभुज या षटभुज या अनंत भुजाओं का वृत्त बनता है, तो समान बहुभुज की परिधि लंबाई के लिए और समान धारा के लिए केंद्र का चुंबकीय प्रेरण सबसे अधिक त्रिभुज में प्राप्त होगा। पिछले प्रश्न जैसी ही एक और पाठ्यपुस्तक उदाहरण को लेते हैं। हमें एक A भुजा वाली वर्गाकार कुंडली में I धारा एंटी क्लॉकवाइज वामाव्रत दिशा में प्रवाहित करने पर इस वर्ग के केंद्र पे क्या चुंबकीय प्रेरण बनेगा वो ज्ञात करना है। एक बार फिर इस समबाहुभुज में सममित लंबाइयों के साथ एक समान धारा घेरा बनाती हुई जब अपने चुंबकीय प्रभाव बनाएगी तो इस सममित केंद्र बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र सरल रेखा में इस तल के अभिलंब बाहर की तरफ डॉट रूप में आ जाएगा, जिसे हम मैक्सवेल के सीधे हाथ के नियम से जांच सकते हैं। क्योंकि ये सरल धाराएं एक घेरा बना लेती हैं, तो अगर हम सीधे हाथ की मुड़ी हुई अंगुलियों को इस धारा के अनुरूप रखेंगे तो सीधे हाथ का अंगूठा केंद्र बिंदु पर सीधा चुंबकीय क्षेत्र जो तल के लंबवत बाहर की तरफ बन रहा है उसकी दिशा बताएगा। सीधे हाथ की अंगुलियों को धारा के अनुरूप मोड़ा गया है और ये अंगूठा तल के अभिलंब बाहर की तरफ हमारी तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जिसे हमने यहाँ डॉट में दिखाया है उसे प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ चारों धारावाही लंबाइयां सम्मित होने के कारण इस केंद्र पे जो AB लंबाई का चुंबकीय प्रभाव बनेगा उसे अगर हम 4 गुना कर देंगे तो परिणामी चुंबकीय प्रेरण मालूम हो जाएगा। इस सीमित AB लंबाई जो अपने अभिलंब A/2 दूरी पर चुंबकीय प्रेरण बनाएगी उसका मान इस सूत्र से दिया जा रहा है। यहाँ ये दोनों 45-45 चालक लंबाई की सीमांत स्थितियां A और B पे परीक्षण बिंदु को जोड़ने वाली दूरी सदिश और धारा लंबाइयों के बीच में अंतः न्यून कोण है और इनके मान वर्ग का पूरा कोण 90 है। केंद्र से एक शीर्ष पर डाली गई रेखा इसे 2 भागों में बांटकर कोण को 45 बना देगी। कोस 45 का मान 1/√2 होता है और इसे अगर दोनों जोड़ दें तो ये √2 हो जाएगी। ये हर में हर आंक में आया हुआ 2 ऊपर के √2 से गुणा हो जाएगा और हमारा AB लंबाई का चुंबकीय प्रेरण 2√2 μ0I/4πa इस केंद्र बिंदु पर आ जाएगा जो इस सीधी AB लंबाई से अभिलंब A/2 दूरी पर स्थित है। अब कुल चुंबकीय प्रभाव इस वर्ग आकृति का निकालने के लिए 4 गुना करने पर ये 4 और ये 4 कट जाएगा और हमारा उत्तर 2√2 μ0I/πa आ जाएगा। इस पूरे वर्ग की परिधि को S ले लेते हैं तो S 4a के बराबर है और S के रूप में यही चुंबकीय प्रेरण केंद्र बिंदु पे I धारावाही और S परिधि नाप वाली वर्ग का हो जाएगा 8√2 μ0I/πs। त्रिभुज के मान से कम आया है। एक समभुज में समान परिधि और समान धारा पे भुजाओं की संख्या जितनी कम होगी केंद्र पे चुंबकीय प्रेरण उतना ही अधिक होगा। ये उदाहरण एक महत्वपूर्ण परीक्षा प्रश्न प्रारूप है जो हमें 2 चालकों के बने हुए चुंबकीय प्रभाव का परिणामी अध्यारोपण के सिद्धांत से ज्ञात करना अच्छी तरह से सिखा देगा। हमें 2 अनंत लंबाई के सीधे परस्पर लंबवत
धारावाही चालक दिए हुए हैं जो निर्देशांक तंत्र के मूल बिंदु से एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। इनमें एक समान धारा I क्रमशः धन x और धन y अक्ष की तरफ प्रवाहित हो रही है। चित्र में दिखाए अनुसार हमें 4 परीक्षण स्थल दिए हुए हैं। पहले चतुर्थांश में P बिंदु है जिसके निर्देशांक x 3 और y 4 है। इसी तरह से दूसरे चतुर्थांश में Q -3 4 निर्देशांक बिंदु है। इसी तरह से R -3 4 और S 3 4 बिंदुओं पर हमें परिणामी चुंबकीय प्रेरण ज्ञात करना है। शुरुआत P बिंदु के साथ करते हैं। ये दोनों धाराएं इसको चारों तरफ से घेर नहीं रही है तो निश्चित है इनके चुंबकीय प्रभाव एक दूसरे के विपरीत बनेंगे और एक सीधे धारावाही चालक का चुंबकीय प्रभाव मैक्सवेल के सीधे हाथ के नियमानुसार अगर धारावाही सीधे चालक को दाहिने हाथ में पकड़कर अंगूठे को धारा की दिशा में रखेंगे तो चालक के चारों तरफ मुड़ी हुई अंगुलियां सकेंद्रीय वृत्त में जो चुंबकीय क्षेत्र बनाती है उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किसी एक परीक्षण बिंदु पे ज्ञात करने के लिए मुड़ी हुई अंगुलियों की ये किनार उस परीक्षण बिंदु पर जो दिशा बताएगी वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। तो यहाँ धनात्मक x दिशा में I धारा के कारण बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंगुलियां तल के अभिलंब बाहर हमारी तरफ आ रही है तो डॉट से इंकित की जाएगी जिसे हमने यहाँ ब्राउन डॉट से इंकित किया है। वहीं +y दिशा में जाने वाली धारा को जब अंगूठे के अनुरूप किया गया तो दाहिने हाथ की मुड़ी हुई अंगुलियों की ये किनार इसी परीक्षण बिंदु पे तल के अभिलंब अंदर की तरफ जिसे हमने काले क्रॉस से दिखाया है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रही है। अतः लाल रंग से दर्शाए गए x अक्ष के धारा यहाँ चुंबकीय क्षेत्र तल के अभिलंब बाहर की तरफ लाल डॉट से दर्शाई गई है और काले रंग से दिखाई गई y अक्ष की धारा का चुंबकीय प्रभाव इसी P बिंदु पर तल के अभिलंब अंदर की तरफ काले क्रॉस से दिखाया गया है। ऐसी स्थिति में परिणामी चुंबकीय क्षेत्र दोनों चुंबकीय क्षेत्रों का अंतर हो जाएगा। यहाँ P बिंदु के जो x और y निर्देशांक हैं 3 और 4 वो क्रमशः मूल बिंदु से x अक्ष पर दूरी 3 और y अक्ष पे दूरी 4 के संगत है। तो ऐसी स्थिति में x अक्ष के अनुदिश ये जो लाल रंग से दिखाई गई धारा है जिसका चुंबकीय क्षेत्र यहाँ तल के अभिलंब बाहर की तरफ है उससे ये लंब दूरी y निर्देशांक 4 के बराबर है और ये चुंबकीय प्रभाव μ0I/2π अभिलंब दूरी अनंत लंबाई के सीधे चालक से मध्य स्थितियों का मान हो जाएगा। इसी तरह से काले रंग से दिखाए गए y अक्ष की तरफ जाने वाली धारा से परीक्षण बिंदु की ये दूरी 3 इकाई है और चुंबकीय प्रेरण μ0I/2π3 तल के अभिलंब अंदर की तरफ है क्योंकि चालक से 3 मीटर दूरी नजदीक है। ऐसी स्थिति में ये जो तल में अंदर की दिशा में कार्यरत चुंबकीय प्रेरण है उसका मान बाहर की तरफ कार्यरत चुंबकीय प्रेरण से अधिक होगा और परिणामी चुंबकीय क्षेत्र दोनों मान का अंतर बड़े मान μ0I/2π3 में छोटा मान μ0I/2π4 घटाने से हमें प्राप्त हो जाएगा। अगर हम लघुत्तम लेवें 3 और 4 का 12 तो 4 में से 3 घटने पर ये 1 आ जाएगा और हल करने पर ये उत्तर μ0I/24π बड़े मान क्रॉस की दिशा में परिणामी चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। इस P बिंदु पे दोनों अभिलंब I धारा जो क्रमशः x और y अक्ष है उसके कारण। इसी प्रश्न के अगले भाग में x अक्ष पे +x दिशा में जाने वाली धारा और y अक्ष पे +y अक्ष की तरफ जाने वाली धारा के कारण Q बिंदु -3 4 निर्देशांक वाले पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र अगर हम ज्ञात करें तो हम देख रहे हैं कि इस परीक्षण बिंदु को ये दोनों धाराएं यहाँ घेरा बना के अंदर ले रही है और ऐसी स्थिति में इनके चुंबकीय प्रभाव एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए तल के अभिलंब बाहर की तरफ आएंगे। x अक्ष की +x दिशा की धारा के लिए जब सीधे हाथ का अंगूठा धारा की दिशा में होगा तो ये मुड़ी हुई अंगुलियों की ये किनार तल के अभिलंब बाहर की तरफ हम दर्शकों की तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रही है। इसी तरह से +y दिशा की धारा के लिए जब सीधे हाथ का अंगूठा धारा की दिशा में है तो ये मुड़ी हुई अंगुलियों की किनार इसी परीक्षण बिंदु पर तल के अभिलंब बाहर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र दिखा रही है और परिणामी चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा के दो मान सदिश होने के बावजूद भी साधारण जोड़ से हमें प्राप्त हो जाएंगे। x अक्ष की धारा से अभिलंब दूरी यहाँ Q बिंदु का y निर्देशांक 4 इकाई है और 4 इकाई अभिलंब दूरी पे I धारावाही अनंत लंबाई के मध्य स्थितियों पे चुंबकीय प्रेरण μ0I/2π4 हमें प्राप्त हो गया है तल के अभिलंब बाहर की तरफ। इसी तरह से y दिशा की धारा के लिए चुंबकीय प्रेरण तल के अभिलंब बाहर की तरफ अभिलंब लंबाई 3 होने पे μ0I/2π3 हो गया है और दोनों एक ही दिशा के सदिशों का योग μ0I/2π को कॉमन लेने के बाद 1/3 और 1/4 का योग हो गया। एलसीएम लेने के बाद 4 और 3 का योग 7 हो गया और हमारा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र तल के अभिलंब बाहर की तरफ 7/24 μ0I/π हमें प्राप्त हो जाएगा।
उसी प्रश्न में मूल बिंदु पर सम विभाजित करती हुई परस्पर अभिलंब x दिशा और y दिशा की धाराओं के चुंबकीय प्रभाव को अगर तीसरे चतुर्थांश में बिंदु r जिसके निर्देशांक -3 -4 है उस पर अगर देखें तो यहाँ दोनों धाराएं इस परीक्षण बिंदु के चारों तरफ कोई घेरा नहीं बना रही है। ऐसी स्थिति में दोनों के चुंबकीय प्रभाव परस्पर विपरीत होंगे और परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बड़े मान से छोटे मान को घटाकर अंतर के बराबर बड़े मान की दिशा में हमें प्राप्त होगा। अलग अलग धाराओं के चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं को सीधे हाथ के नियम से हम प्राप्त कर सकते हैं। लाल रंग से दर्शाई गई x अक्ष की धारा का चुंबकीय प्रभाव r बिंदु पे ज्ञात करने के लिए चालक धारा को सीधे हाथ में इस तरह से पकड़ा गया कि अंगूठा धारा की दिशा में है और मुड़ी हुई अंगुलियों की ये किनार परीक्षण बिंदु पे तल के अभिलंब अंदर की तरफ भूरे क्रॉस से हमने दिखाया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। वहीं +y दिशा की धारा का चुंबकीय प्रभाव ज्ञात करने के लिए धारावाही चालक को सीधे हाथ में पकड़ा, अंगूठा धारा की दिशा में है, मुड़ी हुई अंगुलियों की ये किनार परीक्षण बिंदु पे तल के अभिलंब बाहर हमारी तरफ काली डॉट से दिखाया गया चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी। तो दो चुंबकीय क्षेत्र परस्पर विपरीत दिशा में है और परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बड़े मान से छोटे मान का अंतर बड़े मान की दिशा में हम ज्ञात करेंगे। यहाँ जो r बिंदु के -3 -4 निर्देशांक हैं जो बता रहे हैं x अक्ष से परीक्षण बिंदु की ये अभिलंब दूरी y अक्ष पे दूरी 4 इकाई है। इसी तरह से ये जो x निर्देशांक है वो y अक्ष से जो धारा है उससे परीक्षण बिंदु की अभिलंब दूरी है। तो ऐसी स्थिति में दूरी 3 इकाई में कम होने से y अक्ष की बनने वाली चुंबकीय क्षेत्र तल के अभिलंब बाहर की तरफ मान में अधिक होगी। बड़े मान में से जब हमने छोटा मान घटाया है म्यू 0I/2π कॉमन है, 3 और 4 का लघुत्तम 12 लेने से 4 और 3 का अंतर 1 हो जाएगा और हमारा अंतर मान म्यू 0I/24π टेस्ला बड़े मान की दिशा में तल के अभिलंब बाहर दर्शकों की तरफ डॉट रूप से हमें प्राप्त हो जाएगा। S परीक्षण बिंदु के लिए x अक्ष की +x दिशा की धारा और y अक्ष की +y दिशा की धारा इस परीक्षण बिंदु के चारों तरफ एक घेरा ऐसा बना रही है कि दोनों के चुंबकीय प्रभाव यहाँ इस बिंदु पर एक दूसरे के साथ जुड़ने वाली स्थितियां बनाएंगे, जिसे हम सीधे हाथ के नियम से जांच लेते हैं। +x दिशा की धारा का चुंबकीय प्रभाव S बिंदु पे ज्ञात करने के लिए सीधे हाथ में चालक को इस तरह से पकड़ा गया कि अंगूठा धारा की दिशा में है और इन मुड़ी हुई अंगुलियों की किनार यहाँ परीक्षण बिंदु पे तल के अभिलंब अंदर की तरफ चुंबकीय प्रेरण की दिशा बता रही है। इसी तरह से +y दिशा की धारा का चुंबकीय प्रभाव भी जब अंगूठा धारा की दिशा में है तो मुड़ी हुई अंगुलियां इस स्थान पे तल के अभिलंब अंदर की तरफ चुंबकीय प्रेरण बता रही है। तो दोनों चुंबकीय प्रेरण एक ही दिशा में आने पर जुड़कर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र तल के अभिलंब अंदर की तरफ बनाएंगे। यहाँ y अक्ष की धारा 3 मीटर दूरी पे म्यू 0I/2π 3 यूनिट अंदर की तरफ चुंबकीय प्रेरण बना रही है और x अक्ष की धारा 4 इकाई दूरी पर म्यू 0I/2π 4 अंदर की तरफ ही चुंबकीय प्रेरण बना रही है। दोनों को जोड़ने के लिए लघुत्तम 12 लेने पे 4 और 3 का जोड़ 7 और हमारा परिणामी मान 7/24 म्यू 0I/π टेस्ला अंदर की दिशा में तल के अभिलंब प्राप्त हो गया है। अगर पूरे प्रश्न का सार संक्षेप करें तो दोनों अभिलंब धाराएं अगर परीक्षण बिंदु के चारों तरफ एक ही दिशा में घेरा बनाती हैं तो उनके चुंबकीय परिणाम जुड़ते हुए होंगे, जैसे कि दूसरे चतुर्थांश और चौथे चतुर्थांश में हम दोनों धाराओं के स्वरूप को परीक्षण बिंदु पे घेरा बनाते हुए समझ सकते हैं। एक घेरा बनाती हुई धारा के लिए अगर दाहिने हाथ की अंगुलियों को धारा के अनुरूप मोड़ लेते हैं तो तल के अभिलंब अंगूठा सीधे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा, जो दूसरे चतुर्थांश में तल के अभिलंब बाहर की तरफ है, और चौथे चतुर्थांश में जब सीधे हाथ की अंगुलियों को इस तरह से मोड़ा जाएगा तो अंगूठा तल के अभिलंब अंदर की तरफ चुंबकीय प्रेरण की दिशा बताएगा। वहीं पहले और तीसरे चतुर्थांश में दो चुंबकीय प्रभाव विपरीत दिशाओं में कार्यरत हैं और अंतर के बराबर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है। निश्चित रूप से कोई ऐसी निर्देशांक स्थितियां आ सकती हैं जहां ये दो विपरीत दिशाओं के चुंबकीय प्रभाव बराबर मान के होंगे और ऐसी स्थिति में वहां चुंबकीय प्रेरण का मान 0 होने पर चुंबकीय उदासीन स्थितियां प्राप्त हो जाएंगी और हम पाएंगे इस तरह के अभिलंब धारा विन्यास में शून्य चुंबकीय प्रेरण की स्थितियों का आरेख एक मूल बिंदु से गुजरती हुई सरल रेखा होगी, जिसे हम अगले उदाहरण में विस्तार से समझते हैं। हमें दो अनंत लंबाई के सीधे चालक परस्पर लंबवत स्थितियों में इस तरह से दिए गए हैं कि वो निर्देशांक तंत्र के मूल बिंदु पे एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और इनमें क्रमशः Ix और Iy धारा +x और +y अक्ष के अनुदिश प्रवाहित हो रही है। हमें इस धारा विन्यास के लिए शून्य चुंबकीय क्षेत्र की स्थितियों के वक्र की स्थिति प्राप्त करनी है।
तो हम देख रहे हैं कि लाल रंग से दिखाए गए एक्स अक्ष की धारा के चुंबकीय प्रभाव ऊपर की तरफ तल के अभिलंब बाहर की तरफ डॉट होंगे और नीचे की तरफ तल के अभिलंब अंदर की तरफ क्रॉस रूप से होंगे। वहीं काले रंग की धारा के चुंबकीय प्रभाव दाईं तरफ तल के अभिलंब अंदर की तरफ और बाईं तरफ तल के बाहर की तरफ होंगे। और ऐसी स्थितियों में दूसरे चतुर्थांश में दोनों धाराएं परीक्षण बिंदु को घेरती हुई एक दूसरे के साथ सहयोगात्मक रूप से तल के अभिलंब बाहर की तरफ हम श्रोताओं की तरफ यहाँ चुंबकीय प्रेरण बनाएगी। वहीं चौथे चतुर्थांश में भी दोनों धाराएं किसी भी परीक्षण बिंदु को घेरती हुई एक दूसरे के साथ जुड़ने वाला तल के अभिलंब अंदर की तरफ चुंबकीय प्रेरण बनाएगी। तो दूसरे और चौथे चतुर्थांश में परिणामी चुंबकीय क्षेत्र किसी भी स्थान पर शून्य नहीं है, लेकिन पहले और तीसरे चतुर्थांश में दो चुंबकीय प्रभाव विपरीत दिशा में कार्यरत हैं। और कोई ऐसी स्थितियां आ सकती है जिसमें एक्स अक्ष के अनुदिश धारा का चुंबकीय प्रभाव बी एक्स वाई अक्ष के अनुदिश धारा के चुंबकीय प्रभाव बी वाई के बराबर हो जाएगा। किसी निर्देशांक बिंदु एक्स वाई के लिए जो वाई निर्देशांक है वो एक्स अक्ष से दूरी है और एक अनंत लंबाई के सीधे चालक से लंब दूरी जो एक्स अक्ष के लिए वाई है, चुंबकीय प्रेरण का मान हो जाएगा μ0 IX अपॉन 2π y। और इसी तरह से वाई अक्ष का चुंबकीय प्रेरण का मान μ0 IY अपॉन 2πx हो जाएगा, जहां किसी बिंदु का एक्स निर्देशांक चालक से अभिलंब दूरी है। और क्योंकि दोनों चुंबकीय क्षेत्र विपरीत दिशा में है और अगर उनके मान बराबर होंगे तो वो एक शून्य चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति बना देंगे। इस समीकरण को अगर हल करते हैं तो y का पक्ष रूपांतरण करने पर y का मान ix में iy का भाग देने पे x गुना हो गया है। और ये स्वरूप y = mx + 0 एक ऐसी सरल रेखा का समीकरण है जो ऊर्ध्वाधर अक्ष पे जीरो स्थिति या मूल बिंदु पे कटान बना रही है, जैसा कि यहाँ नीले रेखा से हमने अंकित किया है। इसका x अक्ष के साथ बनने वाले कोण का tan थीटा ढाल या स्लोप कहलाता है, जो यहाँ m है। और इस स्लोप का मान दोनों धाराओं के अनुपात पर निर्भर करेगा। यदि दोनों धाराएं एक बराबर मान की है तो ये m का मान 1 होने पे थीटा 45 डिग्री होगा, क्योंकि tan 45 1 होता है। और अगर ix का मान अधिक होगा तो स्लोप भी 1 से अधिक होने पर कोण का मान 45 डिग्री से अधिक हो जाएगा। हमारी शून्य चुंबकीय क्षेत्र की स्थितियां कम धारा के नजदीक और अधिक धारा से दूर होती है। अगर x अक्ष की धारा y अक्ष की धारा से √3 गुना ज्यादा है तो स्लोप √3 होने पे tan 60 का मान √3 होता है। इस सरल रेखा का x अक्ष के साथ कोण अगर ix iy से √3 गुना है तो 60 डिग्री हो जाएगा। यदि उसी पिछले प्रश्न में x अक्ष की धारा की दिशा +x की बजाय -x में कर दी जाएगी, तो जहां पहले और तीसरे चतुर्थांश में दो चुंबकीय क्षेत्र विपरीत दिशा में थे, अब परीक्षण बिंदु की दोनों धाराएं एक घेरा बनाकर एक दूसरे के चुंबकीय प्रभाव को सहयोगात्मक बना देगी। और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र तल के अभिलंब अंदर की तरफ और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र तल के अभिलंब बाहर की तरफ बनने लगेगा। शून्य चुंबकीय क्षेत्र की स्थितियां पहले और तीसरे चतुर्थांश में न आके दूसरे और चौथे चतुर्थांश में आएगी। शून्य चुंबकीय क्षेत्र की स्थितियों में दोनों चुंबकीय प्रभाव विपरीत दिशाओं वाले बराबर मान के होंगे। एक्स अक्ष की धारा के साथ अभिलंब दूरी y है तो अनंत लंबाई के लिए मध्य स्थितियों का चुंबकीय प्रेरण μ0 IX अपॉन 2πy। iy धारा जिसकी अभिलंब दूरी दूसरे चतुर्थांश में -x है, ये स्वरूप ले लेगी। शून्य परिणामी चुंबकीय क्षेत्र के लिए दोनों विपरीत दिशाओं के चुंबकीय क्षेत्र मान में बराबर होंगे। और हमारे इस समीकरण को अगर हम हल करें तो y का मान ऋण चिन्ह के साथ दोनों धाराओं के अनुपात गुना x होगा। और ये समीकरण एक सरल रेखा का समीकरण है जो ऊर्ध्वाधर अक्ष पे जीरो कटान बनाती हुई मूल बिंदु से गुजर रही है। और ये ढाल ऋणात्मक बता रहा है कि ये नीचे की तरफ बढ़ती हुई x जब धनात्मक दिशा में बढ़ता है तो y का मान घटता है, ऐसा रूप धारण कर लेती है। और अगर दोनों धाराएं बराबर है तो x अक्ष के साथ ये नीचे की तरफ ऋणात्मक ढाल वाला कोण 45 डिग्री होगा। और अगर x धारा y से √3 गुना है तो ये कोण ऋणात्मक √3 स्लोप के साथ 60 डिग्री कोण हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे अनुभव, विषय समझ और अध्यापन में समर्पण आपकी विषय समझ की उलझनों को दूर कर पाएगा और इसी प्रारूप के प्रश्न परीक्षाओं में आप सटीक विश्वासपूर्वक करके ऊंची सफलता पाएंगे। हमारी दूसरी सीखने की वीडियो भी इतनी ही उपयोगी है, जिन्हें आप अपने अध्ययन के साथ साथ दोस्तों को भी साझा कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ऑनलाइन डाउट क्लियरिंग क्लासेज और डेडिकेटेड एग्जाम सेंट्रिक नोट्स की आवश्यकता महसूस होती है तो इस चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन बटन दबाकर मामूली से खर्च से ज्वाइन करें, ताकि हम आपकी अध्ययन सफलता को ज्यादा ऊंचाई दे सकें। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।